आपने अभी एक तरफ इशारा किया था कि पैक तो कहीं न कहीं यूपी के जैसे कहते हैं ना कि उसका हिंदुत्ववादी एक नेचर प्रेवलेंट था, वाज़ह था। बट और भी वहाँ पे फ़ोर्सेस थीं जो ओवरऑल स्टेट की मशीनरी के विदिन होती हैं और उस वक़्त जो सेंटर में सरकार थी वो कांग्रेस की थी। हर्षमंदर साहब हमारे पॉडकास्ट में कुछ दिन पहले आए थे, तो वो क्योंकि एक आईपीएस भी रहे हैं, आईएएस भी रहे हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम भी किया है। और वो इसी दौरान के जो बहुत सारे दंगे हिंदुस्तान में होते थे, तो अक्सर वो वहाँ पे मौजूद होते थे उन्हें कंट्रोल करने में। तो उनका कहना ये था कि अगर कोई सिविल सर्वेंट सच में चाहे या कोई वो मिलिट्री को मोबिलाइज़ करना, फोर्सेस को मोबिलाइज़ करना, तो विदिन अ फ्यू आवर्स चीज़ों को कंटेन किया जा सकता है। जिस तरह एक तरफ रायट है, उसी तरह एक मॉब फ्रेंसी है जो अल्टीमेटली डेमोलिशन की तरफ गई। तो इन थियरी सब कुछ कंटेनेबल था। नहीं, मुझे लगता है कि एक साइकी जब बनती है ना, हुँ, हर्षमंदर साहब अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कह रहे होंगे और ये ऐसा हुआ भी है। हमने देखा है हुँ, कि कहीं अपराइट अफ़सर होते हैं, ईमानदार, तो वो काफ़ी सिचुएशन को बदल देते हैं, हुँ, जिस पे मैं बाद में आऊँगा। हुँ, लेकिन जब एक माहौल बना हुआ होता है ना, जैसे आज हुँ, बना हुआ है, हुँ, यानी वो एसपी जब डिमोलिशन हो रहा था, हुँ, डीबी राय मेरे सामने बैठा हुआ चाय पी रहा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ। हुँ, वो नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी का लोकसभा का मेंबर चुना जाता है। हुँ, तो ओवरनाइट तो नहीं हो गया हुँ, था। हुँ, हुँ, इट वाज़ समवेयर इन हिज़ माइंड हुँ, और फिर पूरी मशीनरी उसने सरेंडर कर हुँ, दिया। हुँ, हुँ, बल्कि बीजेपी की लीडरशिप तो कल्याण सिंह से ये कह रही थी कि अभी इस्तीफ़ा मत दो, अभी ज़रा काम पूरा हो जाने दो। हुँ, और उसको फेलिसिटेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं भेजने दिए गए, मूव हुँ, किए गए। हुँ, और जब तक वहाँ मेकशिफ्ट टेम्पल नहीं बन गया, हुँ, पहली तस्वीर जो उस मेकशिफ्ट टेम्पल की है, उसमें हुँ, बीएसएफ का जवान हुँ, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे अगले दिन छपी थी, हुँ, यानी 8 दिसंबर 1952 में। तो ये एक जब अब यूपी में इस वक़्त जो रैम्पेंट कम्युनलिज़्म हो रहा है, हुँ, आप जाइए, पहले होता था कि भई मुसलमान का काम रिश्वत दे के हो जाता था। हुँ, अब तो रिश्वत में भी कम्युनलिज़्म आ गया है। हुँ, और मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि मेरा गाँव है बुलंदशहर ज़िले में। हुँ, यूपी में जाता हूँ, मैं रोज़ वहाँ देखता हूँ। आम लोग जो मतलब नहीं समझते कि इसके मायने क्या हैं, वो कहते हैं साहब, मैंने कहा क्या हो रहा है? कि आजकल तो साहब एम और एच चल रहा है। मैंने कहा एम और एच क्या? मेरे कान खड़े हुए कि ये आदमी जो नहीं जानता एम का मतलब और एच का मतलब हो। बोले साहब हिंदू मुसलमान। तो वो आपने एक माहौल बना दिया है आज। हुँ, उसमें बड़ा मुश्किल फिर इस तरह से हो जाता है। लेकिन हाँ, विभूति नारायण राय जैसे लोग भी हैं, हर्षमंदर जैसे भी लोग हैं। जब गुजरात हुआ तो वीएन राय ने एक ख़त लिखा आईपीएस कम्युनिटी को, हुँ, जिस पे वो पर्सना नॉन ग्रेटा हो गए कि भई यू आर क्रिमिनल इन खाकी, आप क्या कर रहे हो? लेकिन अब न कारखाने में तूती की आवाज़ वो दब के रह गई, कौन पूछ रहा है उनको? तो इस तरह के 10, 20, 50, 100 अफ़सर भी हों, वो कुछ कर नहीं पाते। जब एक लाइन चल रही है और वो देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलर पार्टी, मुझे सबसे बड़ा अफ़सोस, मुझे बीजेपी और आरएसएस से शिकायत नहीं है। उनका एजेंडा खुला है। वो जो भी कहते हैं डंके की चोट कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। हुँ, उन्होंने कहा कि हम एक भी मुसलमान नहीं होगा हमारे 400 एमपीज़ में से, हुँ, 300 लोकसभा में थे और 100 राज्यसभा में, तो हुँ, नहीं है। हुँ, वो शो बॉयज़ भी नहीं रखना चाहते। हुँ, तो वो मैसेज दे रहे हैं। सीएए और एनआरसी ला कर के उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख और ईसाई भी इस मुल्क में नंबर 2 और 3 के शहरी होंगे। तो उन्होंने कर दिया, उसको दिखा दिया। हुँ, लेकिन हमारी शिकायत तो कांग्रेस पार्टी से है, सेक्युलर पार्टी से है कि वो कहाँ चले गए। वो अब कहते हैं साहब इस पॉलिटिकल नैरेटिव को जो नरेंद्र मोदी साहब पिछले 10 साल से चला रहे हैं, इसको हम काउंटर नहीं कर सकते। हुँ, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया अयोध्या पर, जस्टिफाई हो गया सब, अब कुछ मत कहिए। हुँ, इसका मतलब कोई गलत काम नहीं हुआ। डिमोलिशन भी सही हो गया, जस्टिफिकेशन हो गया, उसके जो मुलज़िम थे वो स्कॉट फ्री चले गए। हुँ, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने वो फैसला लिखा था, उन्होंने ये भी माना कि सारे काम गलत हुए, लेकिन एक पंचायती फैसला कि मुसलमानों को 20 किलोमीटर दूर लेके मस्जिद दे दी जाए। मुसलमानों की मस्जिद तो वहाँ 500 गज़ दूर आज भी है अयोध्या में। हुँ। क्या आप उसे हटाएँगे?
ये कहाँ का फैसला है? पूरी दुनिया जानती है कि वो फैसला किस तरह का था। उसी तरह से आपने 370 पे भी किया कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रूव किया था, आपने उसको एक स्ट्रोक से ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब जो पॉलिटिकल लाइन है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके चलते चीज़ें कर रहे हैं। तो एक बड़ा जुमला जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जनता पार्टी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने कहा कि जब लोगों के दिल टूट जाते हैं तो मुल्क टूट जाया करते हैं। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान जो एक मज़हब के नाम पे, एक किताब के नाम पे, एक कलमे के नाम पे, एक पैगंबर के नाम पे बना था, उसको टूटने में 25 साल नहीं लगे, क्योंकि लोगों के दिल एक नहीं रह पाए। और ये पेशीन गोई मौलाना आज़ाद ने 1946 में चट्टान मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू में कर दी थी कि ये नशा जो इस वक़्त मुसलमानों के सर पर नाच रहा है, जब ये इसका असर कम होगा या ये नशा उतरेगा, तो तब ये एक दूसरे का गला काटेंगे। तो हमने देखा कि पंजाबी मुसलमान बंगाली औरत को रेप भी करता था, उसे मारता भी था, और वो फिर आउटकम हुआ उस बांग्लादेश के अलग होने का, जो उस एक मुल्क के नाम पे बना था, एक मज़हब के नाम पे बना था। अच्छा, क्योंकि आप बाबरी का ज़िक्र कर रहे थे, दुनिया में भी, हिंदुस्तान में भी ऐसी तारीख़ी डेट्स होती हैं कि जहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ नहीं, ओवरऑल निज़ाम बदलता है। 1947 वो एक डेट है। उसी तरह 80s में भी कुछ ऐसे वाक़ये हुए। लेकिन ये जो 90s का दौर है, वो एक तरफ से तो राइट विंग कम्युनल पब्लिक एक्सप्रेशन है हिंदुत्व का। उससे पहले वो मैं आपसे वो भी पूछूँगा जो आपका हाशिमपुर और मलियाना का जो पूरा एक्सपीरियंस है। लेकिन वो भी कहीं न कहीं अभी उसका एक्सप्रेशन पब्लिकली उतना विज़िबल नहीं है कि आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस एंटायरली पूरी दुनिया के सामने वो हिंदुत्वाइज़ हो गए हों। और वहीं पे नरसिम्हा राव की सरकार के विदिन एक राइट विंग शिफ्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स भी होता है। एलपीजी रिफॉर्म्स हैं जिनको बोला जाता है, वहीं से कॉर्पोरेटोक्रेसी भी इमर्ज होती है, जो अल्टीमेटली मोदी के आने में वही कॉर्पोरेट्स वो एक वर्ल्ड सिचुएशन भी थी। वर्ल्ड सिचुएशन थी। ऑफ कोर्स आज भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप अगर आ रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो वर्ल्ड के डायनामिक्स होते हैं उनमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता रहता है, और वो एक कन्वर्जेंट मोमेंट था एक तरह की सियासत का। तो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप डेमोलिशन के सिंबोलिज्म को और आज के जो मोदी को आने को, उसमें कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? उसमें काफ़ी हद तक एक लिंक है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल सिचुएशन बनी, फिर हमारी इंटरनल सिचुएशन कि 91 में हमने अपना सोना गिरवी रख दिया। हमारी इकोनॉमी तकरीबन बैंकरप्ट थी जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और मनमोहन सिंह किसके इंस्ट्रक्शन पे फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पहला नाम आईजी पटेल का दिया गया था, और फिर ये क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में रह चुके थे, तो वहाँ से एक डिक्टेट आया और उसके तहत मनमोहन सिंह बनाए गए, और फिर वो रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन और जो आप कहना चाहें उसको कह दीजिए। लेकिन और कॉरपोरेट का इमरजेंस, तो और कम्युनलिज्म, तो ये सब हैंड इन ग्लोव होते हुए चले गए। और इसमें बड़ा रोल कॉरपोरेट का है। आज जो नरेंद्र मोदी आए, वो ओवरनाइट नहीं आ गए। कांग्रेस की तो एक नाकामी थी ही 2014 में कि उन्होंने गिवन अप कर दिया। मनमोहन सिंह 6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर बैठ गए कि मैं साहब अगली बार कैंडिडेट नहीं हूँ। भाई आपसे किसने पूछा था? आप तो 2004 में भी कैंडिडेट नहीं थे। आपको तो ज़बरदस्ती बना दिया गया था ना, एक मजबूरी में आप बन गए थे, और 2009 में आप इलेक्शन जिता लाए थे, तो आपको इसलिए बना दिया गया था। मगर आप सरेंडर कर दीजिए, ये कौन कह रहा था? लेकिन कांग्रेस ने भी कि भाई बहुत करप्शन के चार्जेस लग गए, अब 2-4 साल आउट ऑफ पावर हो लो तो ये धुल जाएगा, जो हमेशा होता है। और कांग्रेस पार्टी की एक चीज़ है, वो कभी भी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पावर में आने में यकीन रखती है। 2004 में मैं लंदन में था, इलेक्शन के वक़्त आया हुआ था, 1 महीने पहले जो टॉप लीडरशिप थी उसे ये दूर-दूर तक कहीं शान-गुमान नहीं था कि वो 1 महीने बाद पावर में आने वाले हैं या उनकी सरकार बनने वाली है। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो 91 ऑनवर्ड्स हुआ, इसमें जो कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ख़ास करके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के या इकोनॉमी को लेकर के, वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और इसीलिए जब 96 में
नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी देवे गौड़ा की और गुजराल की, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज का रोल था। तो उसमें एक चेक एंड बैलेंस था। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया सीएमपी, उसमें ये सारी चीज़ें कि भाई गरीब लोग जो हैं वो हमारी प्रायोरिटी हैं। और यही चीज़ दोहराई गई 2004 में जब मनमोहन सिंह आए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। मनमोहन सिंह और उनके 8 डे कैंप अहलूवालिया साहब ने हर तरह की कोशिश की और अल्टीमेटली कामयाब भी हुए न्यूक्लियर डील कराने में। लेकिन जब तक कम्युनिस्ट लोग या सोशलिस्ट लोग उसमें थे, उस कोalition का हिस्सा, तो वो आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं। और उसी के सबसे बड़ी जो गरीबी उन्मूलन की योजना जिसको कहते हैं, वो मिड ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ था मनरेगा, और किसानों के जो लोन माफ़ी, मनमोहन सिंह तो तैयार ही नहीं थे, लेकिन 2009 में उसी के लिए इसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीते। तो इसमें जो लेफ्ट सोशलिस्ट एलिमेंट था वो एलिमिनेट हो गया कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पॉलिटिक्स में, और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा बीजेपी को हुआ, क्योंकि आज पूरा कॉरपोरेट सॉलिडली वो खड़ा हुआ है। 2004 में 14 में हम देखते थे कि मोदी साहब हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो गुवाहाटी में स्पीच दे रहे हों, चाहे वो त्रिवेंद्रम में दे रहे हों, चाहे जम्मू में, सोते वो रात को आके अहमदाबाद में ही थे। और जहाज़ किसका होता था? अडानी का। पीछे कौन खड़ा था? अंबानी। और वो उनका कोई लव नहीं था नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन था कि भाई अब कांग्रेस तो गई, इसलिए अब कौन आ रहा है पावर में और उसमें हमें अपना कब्जा करना है और अपने तरीके से पॉलिसीज बनानी है। अदानी को थोड़ा सा अगर इवन जो ग्रोथ है, जी जो इनका गुजरात का टाइम है जी मोदी का, तो उस टाइम से उनके साथ अलाइन होते हुए उन्होंने वहीं से पूरा हाँ, तो वो फिर आपको और लेडर मिल गया ना। तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो चीज़ें हैं, वो हुई। तो इसलिए ये डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद और लिबरलाइजेशन और कॉरपोरेट, इसका ये जो नेक्सस बनता है, ये इसने यकीनन इस मुल्क में मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी को भी फैलाने में मदद की, और उसकी बिना पे बीजेपी को एब्सोल्यूट पावर दी। यानी अपने बलबूते पे वो 2004 में भी आए और 2009 में भी आए। इस बार थोड़े नंबर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई खतरा-वतरा कहीं से नज़र आता है।